कांग्रेस पार्टी 70 सीटें पिछले लड़ी थी, उससे कम लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं भागलपुर से 3 बार से विधायक हूं। कांग्रेस पार्टी को कम आंकने की कोशिश मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर, अगर आदरणीय अखिलेश जी ने कहा है 50 से जीतेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे। जो भी विकास हुआ है पूरे देश में वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम नीरज जी न करें। कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जनता के दिल में बसी हुई है और जनता के दिल में रहेगी। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा हमारे साथ हैं। बिहार के नए प्रभारी मिले हैं। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, लेकिन उन्होंने कई टास्क दिया है कि कार्यकर्ता पटना दिल्ली छोड़कर क्षेत्र में जाकर काम करें। ये कोई नई बात तो नहीं है। मैं भी विधायक 3 बार से हूँ, मैं भी क्षेत्र में रहता हूँ। निश्चित तौर पर उन्होंने जो कहा है, क्षेत्र में जनता के बीच काम करना है। जनता क्या कठिनाई है, जनता क्या चाहती है, कांग्रेस के प्रति रुझान कैसे बढ़े। निश्चित तौर पर आज प्रभारी जी ने जो कहा है, हम उसको एग्री करते हैं। और सभी लोगों को, चाहे वो नेता हों या कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, उन्होंने कहा है सदाकत आश्रम दिल्ली पटना भूल जाइए, क्षेत्र में काम करिए। अगर उनके कहे हुए अनुसार, मैं बहुत ही प्रभारी से आग्रह करूँगा कि आप और अखिलेश सिंह जी, हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं, मिलजुल के पूरे कांग्रेस को मजबूत करिए। और 2025 के चुनाव में अगर सचमुच सारे कांग्रेस के वर्कर काम करने लगे तो हम लोग की जीत होगी, सरकार हमारी बनेगी। लेकिन जेडीयू के तरफ से इस पर सर तंज कसा जा रहा है कि लालू यादव के यहाँ गिरवी कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष और प्रभारी ने रख दिया है। जदयू में कौन बोल रहा है, नाम बताइए। नीरज कुमार। नीरज कुमार जी को यह पता नहीं है। कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को जब गुलामी थी, भारत का आज़ादी दिलाया कांग्रेस पार्टी ने। उस समय लोग कहाँ थे, कहीं थे वजूद में क्या? जो भी विकास हुआ है पूरे देश में वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम नीरज जी न करें। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भारतवर्ष को आज़ाद करने से आज तक जो विकास हुआ है कांग्रेस पार्टी ने किया है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो बोली झूठ मूठ की बातें, 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला। महंगाई आकाश छू रहा है, कम करेंगे, आज महंगाई आकाश छू रहा है। जनता सब देख रही है। और आपके माध्यम से मैं नीरज जी को बताना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जनता के दिल में बसी हुई है और जनता के दिल में रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये भी कहा है कि 50 सीट हम लोग इस बार जीत के आएंगे। तो क्या आप लोग ये मान लिए हैं कि 70 से कम सीटों पर समझौता नहीं करेंगे? नहीं, वो तो खैर आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब तय करेंगे, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन आपको बताएं, कांग्रेस पार्टी 70 सीटें पिछले लड़ी थी, उससे कम लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं भागलपुर से 3 बार से विधायक हूँ। भागलपुर का इतिहास जानिए। 1989 के अक्टूबर में हिंदू मुसलमान के बीच किसने लड़ाई लड़ा, सब पूरा देश जानता है। उस समय भारतीय जनता पार्टी का 2 सीट पूरे लोकसभा में देश में होता था। और 1989 के नवंबर में 1 महीने बाद चुनाव होता है, 82 सीट जीत जाती है। भागलपुर जहाँ मैं विधायक हूँ, मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको जानता हूँ। मैं आग्रह करूँगा कि जो भी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को कम आंकने की कोशिश मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर, अगर आदरणीय अखिलेश जी ने कहा है 50 से जीतेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे। क्राइम को लेकर सर इन दिनों बिहार में लगातार तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू को लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लोग ही बिहार में क्राइम करवा रहे हैं। सरकार जिसकी है वो ना बताएगा कौन क्राइम करा रहा है। आदरणीय तेजस्वी यादव क्या सरकार में है? आखिर कानून व्यवस्था किसको देखना है, किसको दुरुस्त करना है? सरकार को देखना है। अगर कोई ऐसा बात कर रहा है तो वो जनता को गुमराह कर रहा है। आपको बता दें, निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर निश्चित तौर पर गड़बड़ है। आप बोलिए कि शराबबंदी है, हम लोगों ने सब लोग विधानसभा में मिलकर शराबबंदी की है। आज शराब कैसे बिक रहा है? एक एक घर में होम डिलीवरी हो रही है, उसके आड़ में जहरीली शराब बिक रहा है, लोगों की मौत हो रही है। ये क्या है लॉ एंड ऑर्डर? क्या एक कानून है? क्या आदरणीय है जो आप बात कर रहे हैं, जिसका ये बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव कोई चीज़ नहीं है, विपक्ष के नेता है। लेकिन जिसको सरकार है उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रखना। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, तो मेरा भी मानना है लॉ एंड ऑर्डर में अगर जब तक आदरणीय नीतीश कुमार जी पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां भी गड़बड़ी है, तब तक ये सुधार नहीं होगा।
तो चलिए, कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा हमारे साथ थे, कांग्रेस के नए प्रभारी बने हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई संदेश दिया है। दिल्ली पटना के चक्कर छोड़कर मैदान में बने रहने की भी उन्होंने नसीहत दी है।